कैसे माता पिता बच्चों का ध्यान रखें और क्या कुछ बीमारियों का खतरा रहता है बच्चों को? तो बच्चे को जैसे हमारा बच्चा है जो 9-10 साल का है, फिर उसको तो फ्रूट की कमी नहीं होनी चाहिए। उसको आप पानी की चीज़ ज़्यादा दीजिए। बाहर का भी सेवन थोड़े से 2 महीने के लिए थोड़ा सा कम करने दीजिए। धूप में स्किन को लेकर क्या कुछ परेशानी बन सकती हैं? तो उसमें बहुत सारी स्किन की डिजीज़ रहते हैं, मोस्टली एक्नीज, जो छोटी छोटी फुंसियाँ होते हैं, पस्ट्यूल्स हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी वायरल जो होगा चिकन पॉक्स वगैरह, ये बहुत जल्दी फैलता है इसमें। तो इसके लिए प्रिकॉशन तो यही है कि वो सन से बचो जितना बच सकते हैं। क्या कुछ सर सिम्टम होते हैं इस मौसम में जो डॉक्टर को दिखाना चाहिए? सबसे पहले सिम्टम्स होएगा, हेडेक होना शुरू होगा, माइल्ड हल्का हेडेक होने लगेगा, डिहाइड्रेशन होने लगे, पानी प्यास बहुत ज़्यादा लगने लगेगी और आपको पेशाब कम आने लगेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ के खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और बच्चे मन के सच्चे होते हैं। गर्मियों में बच्चों को क्या कुछ हेल्थ से रिलेटेड परेशानी बन सकती हैं, कैसे आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, ये सब समझने के लिए आज हम पहुंचे हैं सागरपुर में स्थित शकुंतला हॉस्पिटल में और मेरे साथ पीडियाट्रिशियन डॉक्टर भूपेंद्र धामी हैं। सर से बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। डॉक्टर धामी, बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है, बच्चे नादान होते हैं, बताते नहीं हैं कितना ठंडा खा रहे हैं, कितनी आइसक्रीम खा रहे हैं, कितना गर्म खा रहे हैं। तो कैसे माता पिता बच्चों का ध्यान रखें और क्या कुछ बीमारियों का खतरा रहता है बच्चों को? हाँ, गर्मी में मोस्टली जो बच्चे हैं उनको डिहाइड्रेशन का खतरा रहता है, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस रहती है, मतलब उल्टी दस्त वाली जो प्रॉब्लम्स होती है वो ज़्यादा होने के चांसेस, बहुत ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि बच्चे बाहर धूप में खेलते भी रहते हैं, नंगे पैर भी घूमते रहते हैं, आना जाने खाना भी खाते हैं और बच्चे बाहर आजकल जंक फूड्स बहुत खाते हैं, तो इस सब में ही उनको दिक्कत रहती है, पेट की दिक्कत होने के चांसेस होते हैं। हमारा मेन सबसे ये है कि उनको सबसे पहले तो डिहाइड्रेशन नहीं होने देना चाहिए, मतलब पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। हम उनको पानी पूर्ण रूप से देते रहें। अब पानी है कि बच्चा अपने हिसाब से पानी पीता है, एज के हिसाब से होता है, बच्चा छोटा वाला अलग अलग टाइप्स के एज फैक्टर्स में फ़र्क पड़ता है। तो बच्चे को जैसे हमारा बच्चा है जो 9-10 साल का है, फिर उसको तो फ्रूट की कमी नहीं होनी चाहिए। उसको आप पानी की चीज़ ज़्यादा दीजिए। बाहर का भी सेवन थोड़े से 2 महीने के लिए थोड़ा सा कम करने दीजिए, क्योंकि जो फूड्स हैं गर्मी में बहुत जल्दी उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है, जिसकी वजह से उनको दस्त वगैरह हो जाते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं उनको भी हम लिक्विड का थोड़ा सा इन्फ्यूजन ज़्यादा रखते हैं कि भाई पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। और अगर पानी नहीं पीते तो पानी की शेप में दूसरी चीज़ दे सकते हैं, जैसे शिकंजी होगी, नारियल का पानी हो गया और कोई भी प्रोडक्ट्स हो गए वो दे सकते हैं इसमें। डॉक्टर साहब, यहाँ हॉस्पिटल की बात करें तो शकुंतला हॉस्पिटल में क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं? कोई आता है तो क्या कुछ सुविधाएँ मिलेंगी? हमारे पास एक न्यूरो को छोड़ के मोस्टली सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। हमारा CG है, EC है, DJ सबके पैनल्स हैं और ठीक है, पेशेंट्स भी हैं अच्छे खासे। अभी शुरुआत जैसे हुई हैं तो क्या कुछ ज़्यादा बीमारियां लेकर आ रहे हैं कस्टमर, आपके जो पेशेंट हैं? अभी जो पेशेंट्स आ रहे हैं मोस्टली सारे के सारे डिहाइड्रेशंस वाले आ रहे हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस वाले आ रहे हैं, मतलब सारे मोस्टली पेट की जो दिक्कतों वाले पेशेंट हैं वो इस टाइम पे सारे ज़्यादा हैं। वही गर्मी वाली की वजह से सारी दिक्कतें जो आ रही है वही आ रही है। अब जैसे धूप आएगी सर, धूप में लोग घूमते हैं, बच्चे भी घूमते हैं, तो धूप में स्किन को लेकर क्या कुछ परेशानी बन सकती हैं? क्योंकि पसीना आता है, फिर एकदम से जो है पोंछते हैं वो लोग। हाँ, जो स्किन्स की प्रॉब्लम्स जैसे हमारे अल्ट्रावायलेट से निकलती हैं, सन से निकलती हैं, धूप ज़्यादा होती है, तो इसमें बहुत सारी स्किन्स की डिजीज़ रहते हैं, मोस्टली एक्नीज, जो छोटी छोटी फुंसियाँ होते हैं, पस्ट्यूल्स हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी वायरल जो होगा चिकन पॉक्स वगैरह, ये बहुत जल्दी फैलता है इसमें। तो इसके लिए प्रिकॉशन तो यही है कि वो सन से बचो जितना बच सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा धूप में रहोगे तो आपको हीट स्ट्रोक होने का खतरा है, आपको डिहाइड्रेशन होने का खतरा है, आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस होने का, सब बीमारियाँ वो सूरज की ज़्यादा से निकलती हैं। एक बार जो डिहाइड्रेशन हो गया तो वो हॉस्पिटल जाके ही ठीक होगा? हाँ, डिहाइड्रेशन अगर हो गया तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना ही पड़ेगा। एडमिट की भी नौबत आ सकती है? हाँ जी, एडमिट की नौबत आ सकते हैं, मोस्टली एडमिट ही होते हैं सारे, क्योंकि पानी की कमी अगर ज़्यादा होने लगी तो फिर हमारे उसमें किडनी में इफेक्ट आना शुरू हो जाता है और किडनी में इफेक्ट आ गया तो फिर आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। क्या कुछ सर सिम्टम होते हैं इस मौसम में जो डॉक्टर को दिखाना चाहिए? सबसे पहले सिम्टम्स होएगा, हेडेक होना शुरू होगा, माइल्ड हल्का हेडेक होने लगेगा, डिहाइड्रेशन होने लगे, पानी प्यास बहुत ज़्यादा लगने लगेगी और आपको पेशाब कम आने लगेगा। उसकी वजह से उसके ऊपर के फिर सिम्टम्स क्या होता है कि आपको बुखार आना शुरू हो जाता है, बॉडी एक होती है, पेशेंट सिक लुक आ जाता है, वो बिल्कुल ही वो गिर जाता है, डाउन हो जाता है। फिर उसके बाद तो फिर उसको आई फ्लूइड और मैनेजमेंट में जाना पड़ता है, उसकी वजह ठीक नहीं होती है। तो डॉक्टर साहब पहले ही आपको सचेत कर रहे हैं, अपना ध्यान रखें, पानी पीते रहें, शिकंजी पीते रहें और कोई भी अगर सिम्टम जो बताएं उनमें से आते हैं तो डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। सर पैनल्स वगैरह सारे अवेलेबल? हाँ जी बॉस, मोस्टली मेरे पास सारे पैनल्स हैं, बड़े पैनल सारे हैं मेरे पास।
शकुंतला हॉस्पिटल में देखते हैं कि इसको कहा जाता है गरीबों का हॉस्पिटल और ज़्यादा सरकारी की तरफ भीड़ रहती है, इसकी क्या वजह है सर? कितना विश्वास जीता हुआ लोगों का? हाँ, हमारे 1987 से ही फैसिलिटीज़ चल रही हैं सारी और मोस्टली बहुत लोग हम पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। जो हमारे साथ में वो बचपन से लेकर अभी तक सब साथ आ रहे हैं। मेरा भी पूरा बचपन यहीं पे निकल गया है और सब साथ में ही है। एक विश्वास लोगों का जीता हुआ। हाँ जी, वो आप कह सकते हैं विश्वास पूरा है, विश्वास के से पूरा चल रहा है। तो अलग अलग हॉस्पिटल में आप जाते हैं, आपको कहा जाता है कि भाई डिस्काउंट देंगे, ऑफ़र देंगे। यहाँ डिस्काउंट ऑफ़र तो नहीं मिलता है, लेकिन अगर आपके पास आपकी कोई मजबूरी है, पैसा नहीं है, तो इलाज ज़रूर हो जाएगा। ये सही बात है? हाँ, बिल्कुल ठीक है जी, हम पूरा इलाज हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। थैंक यू जी। ये थे हमारे साथ डॉक्टर भूपेंद्र धामी, जिन्होंने कई बीमारियों के बारे में बातचीत की। इनसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए विषय पर किसी नए दिन। बहरहाल कोई और सवाल है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, नेक्स्ट टाइम पूछेंगे इनसे। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।